गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को लेके आया हूं आप लोगों के लिए। यह है 1D मोशन का है बेटा और PYQ है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यह IIT JEE का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें बहुत ही पसंद है। तो चलिए मैं पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा। यह IIT के लिए है ये क्वेश्चन। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल का पोजीशन मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, क्योंकि पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस दे रहा, डिपेंड्स ऑन टाइम। ये देखिए ये टाइम पे डिपेंड करा, एक्स हो गया पोजीशन, टी हो गया टाइम, वेयर यू एंड के आर कॉन्स्टेंट्स। भाई जो u है और जो k है ये दोनों कांस्टेंट है। u k यहां भी है, ये कांस्टेंट है। x को कहा गया है पोजीशन, डेफिनेटली मीटर में होगा, और t जो है वो है टाइम। तो चलिए मैं पहले देखता हूं कि ये क्या है। सॉल्यूशन में यहां से आपको दे रहा हूं, अच्छा से समझिएगा बेटा। ये x इज इक्वल टू आपको दिया गया है u डिवाइडेड बाई k। फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गया है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt। चलिए मैं आपको समझाता हूं यहां पर में, जरा देखिएगा। भाई जो e है इसका वैल्यू 2.71 ऐसा कुछ होता है। e जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है उस e का ही बात मैं कर रहा हूं। भाई e का वैल्यू 2.71, आप अप्रोक्सीमेटली इसको 3 पकड़ सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 3 पकड़ ले रहा हूं। अब आप एक बात को नोटिस करो, e का पावर कुछ नहीं मतलब यहां पर है 1, तो e का पावर 1 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 है। तो भाई अगर पावर 2 कर देंगे तो क्या होगा, मतलब कि आप 3 का स्क्वायर पकड़ोगे तो अप्रोक्सीमेटली 9 का हो गया, अप्रोक्सीमेटली पकड़ रहा हूं मैं ये सब। अच्छा e का पावर अगर 3 दे दोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, जरा बता दीजिए हमको। आप कहेंगे 3 टू दी पावर 3 माने कि 27। तो अब आप क्या देख रहे हो, इसी तरह से आप सोचो कि अगर मैं e का पावर इंफिनिटी रख दूं फिर तो 3 टू दी पावर इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी आ जाएगा। बात को समझने का प्रयास करिए। e का पावर हमने पॉजिटिव में अभी गया है, 1 था, 2, 3, तो वैल्यू कैसे इंक्रीज करता गया, ये हुआ एक बात। सेकेंड पॉइंट, अब आप ये देखो e का वैल्यू जो 2.71 है, मैंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली आप इसको 3 पकड़ लो। तो बेटा अब आप एक बात देखो, e का पावर -1 मतलब 1/e, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 1/3। अब देखो e का पावर अगर -2 डालोगे तो 1/e² मींस अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 1/9। तो उसी तरह से ये बढ़ता जाएगा बेटा, और e का पावर अगर -इंफिनिटी कर दिए तो 1/e टू दी पावर इंफिनिटी मींस 1/3 टू दी पावर इंफिनिटी, मतलब ये हो जाएगा 0। क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में बेटा अगर आप इंफिनिटी दे दोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो e का पावर पॉजिटिव बढ़ाने से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो प्लस इंफिनिटी की तरफ चला जाता है, और e का पावर अगर निगेटिव में बढ़ाते जाओगे वो 0 की तरफ में चला जा रहा है। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि e टू दी पावर माइनस kt जो है, ये सब याद रखना होगा बेटा। इन सब चीजों को परमानेंटली माथा में डाल दीजिए, ये सब चीज एकदम लर्न कर जाइए कि e का जो पावर होता है तो वो कैसे वेरी करता है, ठीक है। अब आप देखो ये वाला जो टर्म है e टू दी पावर माइनस kt, भाई e टू दी पावर माइनस ऑफ kt जो है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कितना, मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा हूं। तो आप कहेंगे कि इंफिनिटी, अगर मैं निगेटिव में जाऊं t, लेकिन t तो कभी निगेटिव होगा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0, इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0, इतना तो हम समझ रहे हैं आप। अभी आप एक बात को समझो हो कि होना क्या है, मैं इसको रब कर रहा हूं। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, और साथ में हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को भी देखना है, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन का कुछ एक्सप्लेनेशन। अभी आप इसको प्रॉपर वे में सोल्व करेंगे, देखिएगा कितना बढ़िया से आप इसको सोल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब आप हमको ये बताइए कि हम t का वैल्यू पहले 0 रख करके देखते हैं। जब t का वैल्यू आप 0 रखोगे तो आपको पता चलेगा कि x का वैल्यू क्या आएगा। तो भाई u/k तो है, u/k तो रहेगा। भाई अब t का वैल्यू आप 0 रख रहे हो, और आपको पता है किसी भी चीज के पावर में 0 देने से 1 हो जाता है।
तो ये हो जाएगा 1 - 1, मतलब ये आ जाएगा 0। इसका मतलब हुआ कि t = 0 टाइम पे x = 0 आ रहा है, मतलब पार्टिकल जो है वो कहां पर में है, ये देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मतलब यहां पे है पार्टिकल, मतलब x का वैल्यू 0 हो जाता है जब हम t का वैल्यू 0 पुट करते हैं, पार्टिकल यहां पर है। देखिए ना, t का वैल्यू 0 बैठाते ही हमारा x का वैल्यू आ गया 0, और पार्टिकल x एक्सिस की तरफ जा रहा है। इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। अभी आप समझोगे। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि t का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। इस t का वैल्यू तो इंफिनिटी ले सकते हैं, तो एट 4th पॉइंट में देखिएगा, एट t = इंफिनिटी, t का वैल्यू जब आप इंफिनिटी पुट करोगे तो हम x इंफिनिटी लिख रहे हैं, कितना आएगा भाई, u/k, और यहां पे आप लिखोगे 1 - e⁻⁻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 ⁻
अगर आप रखते हो, देख लो यहां पे, इसका मतलब 1/e⁻∞, सिर्फ e⁻∞ की बात मैं समझा रहा हूं आपको। यहां पे e⁻∞, तो इसका वैल्यू 1/e⁻∞, मतलब 1/∞ मतलब 0, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, मीन्स u/k, और यहां पे 1 - 0 मतलब ये हो गया u/k। तो एट इनफाइनाइट टाइम जो पोजीशन है वो ये आ गया। अब आप हमारा एक बात समझने का प्रयास करो, मतलब एट t = इन्फिनिटी पार्टिकल यहां पे आ रहा है, मतलब एट t = इन्फिनिटी x का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, u/k। तो भाई इतने टाइम पर पार्टिकल क्या रुक गया कि और आगे जाएगा, क्या होगा, ये सब चीज भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए अभी और भी बातें हैं, थोड़ा सा उसको भी मैं पहले चेक कर ले रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी तो हमने बस ये पता लगाया, क्योंकि हमें पता है जो t है वो तो 0 से स्टार्ट होता है, t का वैल्यू आप -1, -2, -3 तो लोगे नहीं, क्योंकि यहां में पावर में था t। तो भाई पावर में अगर t है तो t का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक हम लोग ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोचने का प्रयास किया कि क्या होगा, कैसे होगा। यहां तक का बात आपको आ गया है समझ में। अब आप 1 मिनट यहां पर में देखोगे, भाई x = आपको दिया हुआ है u/k और 1 - e⁻⁻kt। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, x का डिफरेंशिएशन को dx/dt लिखोगे। अरे भाई यहां पे आप डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन dx/dt, ये u/k जो है ये कांस्टेंट है, इसको आप रहने दो 1, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये वाला जो माइनस है इसको हमने यहां पे रखा। अब आप एक बात को समझो, e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन -(x) हो गया, इनटू यहां पर -k, कोएफिशिएंट ऑफ t आ गया। यहां तक तो आया बात समझ में कि कैसे हुआ डिफरेंशिएशन। मींस dx/dt को आप लिखते हो v, तो v = क्या हो जाएगा भाई, हमने u/k लिखा, ये तो ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस k × e⁻⁻kt। अब आप इसको तो कैंसिल कर दोगे, तो अब आप देखो v = हो जा रहा है u × e⁻⁻kt। भाई याद रखना पड़ेगा इसको। अब आप एक बात देखो, जब t का वैल्यू 0 रखोगे, मीन्स मैं यहां पर फिर से अब आपका एक्सप्लेनेशन करता हूं कि हम t = 0 टाइम पे देखना चाह रहे हैं कि पार्टिकल है कहां पे, मतलब उसका स्पीड कितना है। तो कितना आएगा स्पीड बता दीजिए। किसी भी चीज का पावर बेटा 0, t का वैल्यू आप 0 बैठा रहे हो, तो t का वैल्यू जब 0 बैठा दोगे तो किसी भी चीज का पावर 0 देने से हो जाएगा 1, तो ये आ गया u। तो ये था हमारा इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको पता है कि t का मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या लूंगा, इन्फिनिटी लूंगा। तो एट t = इन्फिनिटी, जब t = इन्फिनिटी देखोगे तो v = क्या हो जाएगा, u × e⁻∞, मीन्स u/e⁻∞, मतलब u/∞ मतलब 0। बात को समझने का प्रयास करिए, पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा भाई एट t = इन्फिनिटी। एट t = इन्फिनिटी पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाएगा 0, मतलब वहां जाकर के पार्टिकल रुक गया। यहां पे बेटा वेलोसिटी जो u का मान था ये u ही था, इनिशियल वेलोसिटी था u, यहां पे इस डायरेक्शन में है u, और यहां पर में t = इन्फिनिटी पे जाकर के वेलोसिटी हो गया 0। ये बात आया समझ में, तो वहां पे रुक गया। तो भाई यही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। एक बात और, पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया, कैसे जरा देख लीजिएगा। यहां पे हम थर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं,
इस इक्वेशन से डिफरेंशिएशन करिए। v का डिफरेंशिएशन को क्या लिखोगे आप लिखते हो dv बाई dt। हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। v का डिफरेंशिएशन हो गया dx बाई dt, इक्वल का साइन है, आप इक्वल डालो, ये u को एज इट इज रहने दो। अब e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, e टू दी पावर x इनटू माइनस के, फिर से यहां पे आ गया। ये बात आया समझ में? अच्छा, अभी इसको dv बाई dt को आप एक्सेलरेशन कहते हो, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस ऑफ यू के इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। ये भी बात सही है। अब ये इंप्लाई किया आपको यहां पे कि एक्सेलरेशन कितना होगा। जरा वेलोसिटी को आप लोग देख लो, u e टू दी पावर माइनस के टी, u e टू दी पावर माइनस के टी, तो u e टू दी पावर माइनस के टी, ये दोनों मिलकर के हो जाएगा v, तो माइनस ऑफ के वी। अब आप जरा इस रिलेशन से जरा सोचने का प्रयास करिए। यही है रिलेशन जो लास्ट में हमें यही फाइंड करना था। वही अगर v होगा पॉजिटिव तो a होगा नेगेटिव, मतलब स्पीड तो घटता जा रहा है पार्टिकल का। ये तो बात क्लियर है ना भाई? जिधर जा रहा है वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव ड्यू टू दिस नेगेटिव। तभी तो स्पीड घटना शुरू किया ना, यू था भाई, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो जाए तो स्पीड घटने लगता है। अब एक बात करो, ऐसा देखो, किसी बॉल को जब ऐसे फेंकते हो, मान ले कि 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आपने थ्रो कर दिया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बेटा यहां पे 100, फिर हो जाता है 90, फिर होगा 80, फिर होगा 70, फिर होगा 60, फिर होगा 50, मतलब स्पीड घटते 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 जा रहा है। यही होता है ना? तो कहने का मतलब है कि अगर ये इधर जा रहा है तो जब स्पीड घटना शुरू किया तभी तो जाकर के वहां पर में स्टॉप हो गया ना, एट टी इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, देखिए ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे, तो स्पीड घटता है, स्पीड डिक्रीज करेगा। तो यहां भी तो इनिशियल वेलोसिटी था u, अब फाइनल हो गया 0, तो स्पीड तो घटा। तो घटा तो कैसे घटा होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। जिस डायरेक्शन में बेटा वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, और वो यहां पे प्रूव भी हो रहा है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्ले वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, घटते जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है पार्टिकल। तो जब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है पार्टिकल तो आप क्या पढ़े हो कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम हो जाएगा तो फिर हम फाइंड कैसे करेंगे, जरा देख लीजिएगा। x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ u बाई के और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। अब आप एक काम करो, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आपको पता है। उसके बाद एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी x इज इक्वल टू आया u बाई के, ये भी पता है आपको। तो फिर आप जान लो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और वही डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि x इंफिनिटी और माइनस आप कहोगे x0। इसी को हम लोग करें x इंफिनिटी, इसको करें हम लोग x0। तो x इंफिनिटी था u बाई के और माइनस करेंगे 0, तो आपका आंसर हो जाएगा u बाई के। दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आ गया बेटा? अच्छा से डिस्कशन कर दिया हूं, एक एक चीज को समझिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर आप इसको समझने का प्रयास करिए। किसी चीज का सॉल्यूशन देख लेने से नहीं हो जाएगा। आप जरा सोचिए, चिंतन करिए, थॉट प्रोसेस में जाइए कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। नहीं समझ में आता है तो हमारे हर एक वीडियो में आप देखेंगे हमने नंबर दे के रखा है। प्लीज आप वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट्स करिए, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। आप अगर कोई फेसबुक से देख रहे हो या कोई यूट्यूब से देख रहे हो, कोई इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, आपका कोई भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन का पिक लेकर के या लिख करके छवि तुल करके हमारे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप उसको फेसबुक पर भी भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन को। आप भेजिए, कहीं का कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना है मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बल्कि तो बहुत सारे क्वेश्चन का 2-2, 3-3 मेथड से मैं आंसर देता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना सर ठाकुर सर बोल रहा हूं। बस मेरा एक ही इंस्टीट्यूट है, ये आरबीटी मिशन लर्निंग। इसका कैलकाटा में अभी 3 ब्रांच हो चुका है। गड़िया में भी इसका ब्रांच है, दमदम में रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में इसका ब्रांच है, और हावड़ा मैदान के जो मेट्रो स्टेशन है जस्ट उसके बगल में है। और तीनों ही जगह पे बहुत ही अच्छा से
पढ़ाई चल रहा है, अच्छे अच्छे टीचर्स भी हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं और बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स सब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभी जो है शत्रुघ्न रायसर है मैथमेटिक्स में, वो बहुत ही बड़े टीचर हैं, फिजिक्स में भी उन्होंने था। उसके बाद में जेसी चौधरी सर जो है केमिस्ट्री के, वो अपने साथ में हैं। ऋतुपर्णा मैम हमारे साथ में, मैं ठाकुर सर फिजिक्स करा रहा हूँ, प्रकाश दास सर हमारे साथ में हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हम लोगों के साथ में हैं अभी। तो आप लोग किसी भी सेंटर पे, हमारा सक्सेस रेट भी इस बार बहुत ही अच्छा हुआ भाई। नीट में 630 प्लस माने 630 से ज्यादा स्कोरिंग करने वाले 19 बच्चे इस बार हमारे पास में है 2024 में। एक्चुअली हमारे पास में 57 बच्चे मात्र नीट वाला बैच में थे। 57 स्टूडेंट्स में से, नीट का 57 स्टूडेंट्स में से 19 बच्चे हमारा 630 प्लस स्कोर किया है, 630 से ज्यादा स्कोर किया है। उनका रैंक 1 से 50 के बीच में आया है। और 42 स्टूडेंट हमारा जो है सो IIT JEE में कंपीट किया है। चलिए आज के लिए इतना ही। तो आप लोग इसको पढ़िए और सीखिए। बाय बाय।